मूवी की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में बच्चे घेरा बनाए कोई अजीब सी गेम खेल रहे थे। एकदम से उनकी कैंडल बुझ जाती है और पीछे से उनके आसपास का सामान गिरने लगता है। वो तीनों डर जाते हैं। जल्दी से ये अपनी कैंडल को दोबारा जला लेते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, अब रात के 3:30 हो गए हैं। ये गेम बस अब खत्म हो गया है। मैं इसे और नहीं खेल रहा। उसके ये कहते ही एक भयानक आवाज उन्हें सुनाई देती है, जो उनसे कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर एक बच्ची बुरी तरह डर जाती है और उस घेरे को पार कर लेती है, जिसके बाद बस वहां हमें बहुत सारा खून बहता दिखाई देता है। बाकी दोनों बच्चे भी ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। वो यहाँ से उठकर भागकर नीचे आते हैं तो घड़ी में देखकर उनके होश उड़ गए कि अभी भी 3:30 ही हुए थे। गेम खत्म होने में 3 मिनट अभी बाकी थे। डर कर एक लड़का घर से बाहर भाग जाता है। उसे वो लड़की मना भी करती है कि रूल्स मत तोड़ो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो लड़का तब उसकी बात नहीं सुनता है, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वो डिमन इसकी भी बॉडी को चीर फाड़ कर मार देता है और सिर्फ अहाना ही जिंदा बच पाती है। वो घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस सब के बाद सालों गुजर जाते हैं और हमें बूढ़ी ऐना को दिखाया जाता है, जो इस टाइम उसी घर में रहती है अपनी ग्रैंड चाइल्ड एलेक्स के साथ। जब वो चेक करने गई तो वहां ऐना बहुत ही आराम से बैठी हुई थी। एलेक्स जब वहां से जाने लगता है, तब ऐना उसे कहती है, क्या तुम मुझे मेरा मिरर लाके दे सकते हो? वो एटिक में है। बचपन से मैंने उसे देखा नहीं है। एलेक्स को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन खैर, अब वो अपनी ग्रैंड माँ का मिरर लेने के लिए एटिक में चली गई। एटिक में आकर वो एक संदूक को खोलती है, जिसके अंदर से उसे काफी सारी चीजें मिली। एक बंदूक, उसकी कुछ गोलियां, एक अजीब सा रस्सियों से बंधा बॉक्स, और आखिर में वो मिरर भी। अभी वो मिरर को चेक ही कर रही थी कि एकदम से उसके पास आकर कोई खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं, बल्कि उसका दोस्त था, जिसके आने के बारे में एलेक्स पहले से ही जानती थी। लेकिन वो अपने इस काम में इतना खो चुकी थी कि उसे इसके आने का पता ही नहीं चला। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर इन सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। माइल्स का ध्यान जाता है उस रस्सी से बंधे हुए बॉक्स के ऊपर, जिसे वो खोल लेता है। इसे खोलने पर इसके अंदर काफी अजीबोगरीब चीज थी, जैसे कुछ कैंडल्स, एक कागज जिसके ऊपर बहुत से लोगों के नाम और उनके खून के कतरे लगे हुए थे, और इन सब नामों में ऐना का नाम भी लिखा हुआ था। ये देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा। यहाँ पर कुछ फोटोज भी थीं। उन फोटो के पीछे उनके नाम लिखे हुए थे, और साथ में वो चीज भी लिखी हुई थी कि जिन चीजों से इन लोगों को डर लगता है। अभी वो ये सब चेक कर रहे थे कि एकदम से ऐना इनके ऊपर चिल्लाने लगी, आखिर क्या जरूरत थी? तुमने ये गेम बॉक्स क्यों खोला? वो ये गा रही थी कि एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये दोनों घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। ये डॉक्टर इनका बचपन का दोस्त था, और जब से बीमार थी तब से ही वो इनका इलाज कर रहा है। डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि इनको आराम की जरूरत है। जितना हो सके उसे आराम करवाएं और एटिक में नहीं जाने दें। उनके जाने के बाद एलेक्स और उसका दोस्त बातें करते हैं। ये लोग अब एटिक में जाकर उसी बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसके अंदर से इन्हें एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज मिलता है, जिसको पढ़ने पर इन्हें पता चला कि जो पेपर अभी इनके पास था, इन्हें उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और साथ ही अपना खून लगाना है। जिसके बाद इन्हें एक कैंडल जलाकर घर की सभी लाइट्स को बंद कर देना था। ये लोग ये भी कर लेते हैं और उस पेज को अपने मेन डोर के ऊपर लगा देते हैं, और फिर अपने मेन डोर पर 22 मर्तबा नॉक करते हैं, कुछ इस तरह से कि आखिरी नॉक उनका पूरे 12 बजे होता है। इसके बाद ये लोग दोबारा इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ते हैं, जिस पर लिखा था 12 बजते ही कि मिडनाइट मैन अब घर के अंदर आ चुका है। इससे 3:30 तक बचना है। बस यही सर्वाइवल गेम है। साथ ही वो बताता है कि इस मिडनाइट मैन को भगाने का एक आसान तरीका भी है, कि अगर कोई उसके दिखाए हुए इल्यूजन से नहीं डरता, तो वो खुद ही हार कर भाग जाता है। माइल्स कहता है कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा, और कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं। ऐसे वो भाग जाएगा और हमारी जान इस गेम से बच जाएगी। मिडनाइट मैन को अपने पास बुलाने का तरीका यही था कि वो अपनी कैंडल बुझा दे। कैंडल बुझने के 10 सेकंड बाद तक भी मिडनाइट मैन उसके सामने आया ही नहीं था। वो अभी ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक मिडनाइट मैन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उसके मुंह को बुरे तरीके से खींचने लगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो उसे बताता है, मैं जानता हूं तुम्हें दर्द से डर लगता है, इसलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ भी रिएक्ट कर पाता, मिडनाइट मैन ये कहते हुए वहां से गायब हो जाता है कि कोई और भी मुझे बुला रहा है, कोई और भी ये गेम खेल रहा है। उसके जाने के बाद इन दोनों ने थोड़ा सा सुकून का सांस ले लिया था। ये दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि इनके घर का डोर लॉक हुआ और इन्हें पता चला कि इनकी दोस्त काइली आई है, जिसे इन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था।
इन्हें परेशान देखकर वो इनसे परेशानी की वजह पूछती है और ये लोग इस गेम के बारे में सब कुछ कायली को बता देते हैं। कायली को भी ये गेम इंटरेस्टिंग लगी। वो भी कहती है कि अब मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगी। ये उसे मना करते रह गए, लेकिन कायली मानती नहीं और उसने गेट पर लगे हुए पेपर के ऊपर अपना नाम लिखकर अपना ब्लड भी उसे पेपर पर लगा दिया। ऐसे वो इस गेम का हिस्सा बन गई। ये तीनों अब अपनी कैंडल्स चलाकर घूमने लग जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स इन सबको अपने पास्ट की स्टोरी बताती है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके सामने ही अपने आप को फांसी देकर मार दिया था। और फांसी लेने से पहले एना ने भी एलेक्स की मॉम से वही मिरर मंगवाया था। यानी साफ मतलब है कि एलेक्स की मॉम ने भी वो गेम खेली थी और मिडनाइट मैन से डरकर उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। ये लोग अभी ये बातें कर रहे थे कि इनके पीछे दोबारा मिडनाइट मैन आ जाता है और अचानक से इनकी कैंडल्स भी बुझ जाती हैं, जिसे ये वक्त रहते ही दोबारा जला लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से कायली की कैंडल दोबारा बुझ गई। उसकी कैंडल दोबारा जल भी नहीं रही थी, क्योंकि वो खत्म होने वाली थी। इसीलिए ये जल्दी से कायली के पास एक घेरा बना देते हैं और उसे वहीं खड़े रहने को कहते हैं, ताकि वो एक नई कैंडल लाकर उसे दे सके। ये लोग जब चले गए तो उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी और कहा, मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो अभी ये कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन दोबारा उसके सामने आकर वहां रखे हुए एक पानी के टैंक में उसने छोटा सा सुराख कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके नमक के दायरे तक आ रहा था। ये नमक के दायरे को तोड़ सकता था। इसके लिए वो अपने पास पड़ा हुआ एक गमला उठाकर उसकी सारी मिट्टी उस दायरे के आगे गिरा देती है, जिससे पानी रुक जाता है। लेकिन मिडनाइट मैन अब गुस्से में आ चुका था। वो उसे पूरे के पूरे पानी के ड्रम को उठाकर फेंक देता है। ऐसा करते ही उसका नमक का दायरा बिल्कुल टूट चुका था और अब मिडनाइट मैन उसके ऊपर हावी हो सकता था। उसने अपने चेहरे को एक रैबिट में बदल लिया था, क्योंकि बचपन में कायली ने एक रैबिट को मारा था। देखते ही देखते फिर मिडनाइट मैन ने उसे बुरी तरह बेहोश कर देता है और एक चाकू देकर उसका गला कटवा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि घर में अब वो डॉक्टर भी आ चुके थे, जिससे ये लोग पहले मिल चुके थे। वो आते ही इसके मेन डोर पर लगे हुए गेम वाले पेज को देख लेते हैं और उनसे कहता है कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें इस गेम के बारे में पहले से ही सब पता हो। हाँ, ये बात सच भी थी। जब बचपन में एना ने यह गेम खेली थी, तब डॉक्टर उसी रूम में मौजूद था। डॉक्टर ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वो डरते भी थे। वो कहते हैं कि उस रात सभी मर गए थे, बस एना जिंदा बची। सबसे शॉकिंग बात वो इनको ये भी बताता है कि उस दिन के बाद से अब एना मिडनाइट मैन के लिए काम करती है। अब इसके बाद डॉक्टर एक घेरा बनाता है, तभी वहां पर एना आ जाती है और वो अपने ही डॉक्टर दोस्त पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरीके से मार देती है। ये देखकर एलेक्स और माइल्स डर जाते हैं। तभी एलेक्स अपनी ग्रैंडमा पर गन पॉइंट करती है और न चाहते हुए भी उसे गोली चलानी पड़ती है और इसी के साथ एना का खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स और माइल्स उस घेरे में 4 बजे तक बैठे थे। तभी माइल्स घेरे से बाहर आकर डॉक्टर को चेक करने जाता है। तभी वो डॉक्टर की घड़ी में देखता है कि अभी तो 3:30 बजे हुए हैं, यानी अभी गेम खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब मिडनाइट मैन ने उनके साथ चीटिंग करी। तभी मिडनाइट मैन आ जाता है और माइल्स को मार देता है। अब इसके बाद एलेक्स को देखते हैं, जिसके पास मिडनाइट मैन आता है। इसके आगे हमें नहीं दिखाया जाता, यानी अब मिडनाइट मैन एलेक्स का भी उसी तरीके से उपयोग करेगा जैसा उसने एना के साथ किया था और यह मूवी एंड होती है।